न्यू दिल्ली में 350-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स गए हैं। तो जय हिंद। हवाबाजी पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो पे हम देखेंगे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल का, जो कि पाकिस्तान में भारत के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडा अपना रहा है, और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान वाले कितने नीचे गिर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुबारक। अल्लाह ताला ने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया। हमारी अफवाज ने, हमारे इदारों ने, उन्होंने ये इंश्योर की कि हम पूरी दुनिया के आगे सर उठा के चल सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी चुलाई की है, इतनी फुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, बार बार कॉल किया, उनका प्लीज हमें बचा लो, हमारी मिन्नत समाजत है, हमें बचा लो। फिर खुद वो आके टीवी पे आके इनकार करना शुरू हो गया, लेकिन अब सीएनएन के रिपोर्टर्स जो है उन्होंने ये खबर ब्रेक करना शुरू कर दी। सीएनएन के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को कॉल्स करके उनको मिन्नत समाजत की, जनाब किसी तरह पाकिस्तान को रोक दो, हमारा बेड़ा कर रखो। और एक दिन के अंदर सुना 5 घंटे में इतनी कुटाई की भारत की कि भारत जो है ट्रंप के आगे मिन्नत करने लगा। हाँ साहब, सीज फायर करा दो, युद्ध रोक दो। हमको तो दिखाई नहीं कि 5 घंटे कौन सा कुटाई किया, कहाँ कुटाई किया, कुछ प्रूफ तो दो। न कोई प्रूफ न कुछ, हमेशा कुछ भी साला जो है चूतियागिरी वाली प्रोपेगेंडा भौंकने लगते हो साले। तुम साले, मानता हूं 24 करोड़ 25 करोड़ आतंकवादियों के देश हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल लेगा। ठीक है, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। अभी 2-4 दिन पहले की ट्वीट आया था एक्स पे कि हमने सीज फायर नहीं कराया, और हमारे वायुसेना के अधिकारी और दूसरे मंत्री ने बोला कि आपके तरफ से जनरल का फोन आया था कि भाई सीज फायर कर दो, ये कर दो, नहीं तो बहुत कुछ नुकसान हो जाए। तब जाके सीज फायर हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है। क्या? युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। आगे देखते हैं फिर क्या बोलते हैं। एक दिन के अंदर $83 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकली। और आज सुबह को बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ है, पाकिस्तान ने यहाँ पे जरूर हमला करना है। वहां पे कोई खबर आई थी उनके पास, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे। ये बता रहे हैं 83-85 लाख बिलियन का इन्वेस्ट चला गया। कहाँ गया? कौन लेके गया? क्या गजब का डोगलापंती है साला। कौन सा बंगाली बिहारी भाग रहे थे? उनको कौन सी सूचना आई थी? अब एक अधेक बिहारी तो छटपटा रहे थे कि केवल हमको ही जाने दीजिए। अगर केवल बिहारी चले गए तो पूरा पाकिस्तान जड़ से साफ है। बंगाली को जोड़ो मत, बंगाली भी आ गए तब तो फिर समझ लो। आगे देखते हैं इन छुट्टियों का। हम नहीं मरना चाहते। इस जंग के पीछे बड़े मुहर्रिकात है। सर्टनली अमेरिका एक्टिव होता है, और इस्लामाबाद में बेस्ड एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो है उन्होंने शटल किया फौरी तौर पर बिटवीन इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली, और एक नई डील ड्रो कर दी। याद रखें, ये वो वाली डील है जो 24 घंटे पहले अमेरिका कहता था हमने नहीं करनी, हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, खुद लड़ लें, खुद फैसले कर दे। थोड़े दिन पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चूतिया डील की बात कर रहा, चूतिया तुम्हारे यहाँ नूर खान एयरबेस और ये सब तबाह किया, तो उसमें एक परमाणु बम रखा था। वो भी शायद, जहाँ तक हम लोगों को सुनते खबर आया, वो डैमेज हो गया था। तुम लोगों ने हाथ जोड़ के गान मराया ट्रंप से कि ऐसा ऐसा हो गया। तो इजिप्ट से कि कहाँ से जो है बोरोन लेकर के तुम्हारे गया था, ये गया था, घंटा घड़िया सब कुछ चला, सब दुनिया देखी, न्यूज़पेपर में आया। तो क्यों बकचोदी पेल रहा है डील? चले, तुम क्या डील कर रहे हो? आएगा रे वो सड़ी का। से ये बात की गई थी। उन्होंने कहा कि they've been fighting for 1500 years, they've had disputes for very long now, they can surely sort it out themselves। अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका को 2 रीजन की वजह से इंटरेस्ट नहीं था। एक तो वो भारत को सबक सिखाना चाह रहा था। इतना भारत ने पूरे यूरोप का इक्विपमेंट खरीदा था, और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, क्वाड ग्रुप का मेंबर है भारत। अमेरिका चाहता था कि 900-950 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें से कुछ खर्च हो, F-35 ले, पेट्रियट मिसाइल्स ले। भारत जो है फ्रेंच राफेल ले रहा था, रशियन S-400 ले रहा था। इनको ये नहीं मालूम भारत किसी की सुनता नहीं, किसी के हिसाब से अपना काम नहीं करता है। भारत वो भारत नहीं रह गया, क्योंकि अभी जब यूक्रेन रशिया जंग था तो रशिया पे बैन लगा था, उसके बाद भी भारत ने पेट्रोल लिया। भारत अपने हिसाब से अपने देश के हित के लिए काम करता है। भारत जीरो पॉलिटिक्स में भी अपने आप को इंडिया फर्स्ट रख के चलता है कि पहले हम बाद में सब। खामोश ले रहा था, अमेरिका से नहीं ले रहा था। तो पहली जंग हुई जिसमें चाइनीज इक्विपमेंट और यूरोपियन इक्विपमेंट आमने सामने था, और यूरोपियन इक्विपमेंट जो है वो अब कबाड़ियां खरीद रही है।
बाकायदा कबाड़ियां खरीद रहे हैं। और उसके बाद जो है अब उनको नानी याद आ गई, उन्होंने वहां जाना था। और दूसरा उनको फायदा ये था अमेरिका को, अब अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मार पड़ती है तो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, जो उन्होंने बातें से। चाइनीज का एयर डिफेंस काम नहीं आया, कोई हथियार काम नहीं आया। अमेरिका वालों की फटी पड़ी थी कि कहीं उनका भी अब 16 की सत्यानाश न कर दे इंडिया, उनकी बदनामी हो। और इस युद्ध के बाद अभी देखने जाए तो ये अपने राफेल वगैरह का प्राइस वगैरह बढ़ा है, ब्रह्मोस का बढ़ा है। ये चूतिया देख लो, कुछ भी बकचोदी। मनवानी है, स्पेशली वो अभी चाइना को मनवा है। अल्लाह ताला ने जो हौसला हिम्मत इस कौम को दिया, और मैं इसकी कौम की बात कर रहा हूँ, 3 दिन तकरीबन 60 शहरों में पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और इसराइल के ड्रोन जो हैं वो अपनी तरफ से खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश करते रहे, और पाकिस्तान में कोई भी उनसे खौफजदा नहीं हुआ। अलार्म थे लोग, अलार्म थे। पहले ड्रोन गिरने के बाद लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है और क्या कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर, देहातियों ने शॉर्ट गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी। वो मंचले जो थे वो ड्रोन से रेस लगाना शुरू हो गए। मैंने उनकी वीडियो, बकचोद आदमी नहीं है, कुछ भी पता नहीं चला। इससे बढ़िया तो अपने न्यूज इंडिया की है, कुछ तो सच्चाई रहती है। इतना भी फेकाम फेक नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखिए वो बिल्लियां मारे थे, ड्रोन आगे जा रहा है, वो पीछे बिल्ली मारते हुए जा रही है। ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। लेकिन जब 3 घंटे के लिए आज न्यू दिल्ली में 350-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स गए हैं, तो चीजें निकल गई हैं। इतनी भगदड़ मची है कि 40 लोग उस भगदड़ में मर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमारे पर अब एटमी हमला होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी तो दी भी थी। कब कहा 30-40 लोग मरे, कब भगदड़ मची, कब दिल्ली में साला ड्रोन पहुंचा, पता ही नहीं चला। हमको तो लगता है साला बॉर्डर से 10 किलोमीटर इधर भी कुछ गिरा नहीं। अब बकचोदी इनकी दुनिया भर की, एक एक हाथ की इसकी, तो चाहे किसकी पैदाइश है, इतना झूठ लाते कहाँ से? आगे देखें। बहरहाल इस जंग में बहुत कुछ हुआ इस जंग में, लेकिन अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तान कौम को सौंप दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता कि क्या हुआ। वो क्या चीजें थी, वो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है शाहिद अहमद खान, अमेरिकन। तो ये है इनकी बकचोदी, ये कुछ भी फेंकते रहते हैं साले, और ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और जहाँ तक अभी आप एक्स पे ध्यान देना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे ध्यान देना, अभी हिंदू नाम से कई ऐसे आईडी आपको मिलेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि क्या हासिल कर लिया, क्या मिल गया, क्या नहीं हो गया। और उसी को लोग बिना वेरीफाई किए, बिना सोचे समझे अपने दिमाग में भर रहे हैं, और सरकार से, सेना से सवाल पूछ रहे हैं। अभी सेना से सवाल पूछा नहीं जाता है, अभी सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी की बातों को जो वेरीफाई नहीं हो, सोच समझ कर नहीं बोल रहा, उनकी बातों को दिमाग में भर करके सवाल अपने आप को पूछने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पाकिस्तान के तरफ से सवाल पूछने के लिए तैयार किए गए। आज की हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।